मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपके साथ, और आज थोड़ा सा हमारा सेटअप बदला हुआ है। क्यों बदला हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि आज मैं आपको नेचुरलाइज़ का जो हमारा फेशियल है उसको किस तरह करते हैं, क्या स्टेप होने चाहिए, स्किन पे उसके क्या रिज़ल्ट आते हैं, वो सब आपसे शेयर करने वाली हूँ, ताकि जो नेचुरलाइज़ के मेरी चीज़ें मंगवाते हैं तो उनको पता चले कि कितनी देर तक करना है, किस तरह करना है, और फिर उनका रिज़ल्ट कैसा है। यहाँ मेरे साथ मेरी बच्ची है, इसका फेशियल होगा, तो मेरी टीम आपको वो पूरा फेशियल करके बताएगी, उसके स्टेप्स बताएगी। तो आप वो देख लें, समझ लें। जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसका सही इस्तेमाल कैसे होगा वो आप सीख लें, और आप रिज़ल्ट देखें और मुझे भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जो लोग मेरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा। तो मेरी टीम आपको ये फेशियल के स्टेप्स सब सिखाएगी भी, दिखाएगी भी, और उसके बाद मैं आपसे फिर मिलूँगी। ये है बिफ़ोर, बहुत प्यारी बच्ची है, आफ्टर और प्यारी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। हम वाइटनिंग फेशियल कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले हमारा स्टेप जो है टोनर से स्टार्ट होगा। आप देखिए कि ये हम फेस वॉश कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, बिल्कुल क्लीन। टोनर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। जो आपकी डस्ट वगैरह है फेस पे लगी हुई है वो सब साफ़ होगी। अब हम इसको यूज़ करेंगे क्लीजिंग से। फर्स्ट स्टेप हमारा जो होगा क्लीजिंग से स्टार्ट होगा। क्लीजिंग करेंगे अब हम पूरे फेस पर हल्के हल्के हाथ से लगा मसाज करेंगे, हल्के हल्के हाथ से, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइट हाथ नहीं चलाना है। क्लीजिंग से जो है हमारे पोर्स के अंदर जो गंदगी होती है वो सब साफ़ हो जाती है। तो ये हम वैसे भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम वीक में करते रहें अपने स्किन को साफ़। कम से कम 5 मिनट्स तक हमें ये क्लीजिंग करनी है। क्लीजिंग करते रहें। अभी अच्छे तरीके से स्टेप को अप एंड डाउन करें, लेकिन हाथ आपके नीचे की तरफ नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अपर साइड पर होने चाहिए। ये अब हमारा जो है क्लीजिंग का स्टेप जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब आप इसको रिमूव कर रहे हैं, साफ़ करेंगे इसको। फर्स्ट स्टेप अब हमारा ख़त्म हो गया है, और हर स्टेप के बाद हमें जो है टोनर यूज़ करना होगा। अब इसके बाद हम टोनर लगाएंगे। ये हम अब टोनर लगा रहे हैं, इससे और ज़्यादा नीट हो जाएगा। ये देखिए आप स्किन कैसे नीट एंड क्लीन होती जा रही है। फर्स्ट स्टेप में ही आपको रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो गया है। अब ये हमारा सेकंड स्टेप जो है, अब वाइटनिंग स्टेप, वाइटनिंग सीरम है हमारा। और वाइटनिंग सीरम हम आइज़ से थोड़ा सा दूर करके लगाएंगे, बाकी पूरे फेस के ऊपर लगाएंगे। आप इसको लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए अभी हमने वाइटनिंग सीरम लगाया हुआ था 5 मिनट्स के लिए, उसको छोड़ा था लगाकर, और अब हम रिमूव कर रहे हैं। वैसे तो ये एब्जॉर्ब हो चुका है, लेकिन वैसे स्किन साफ़ कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो, बाकी जो कुछ भी एक्स्ट्रा रह गया है तो। और ये देखें कितना ग्लो आ गया है स्किन में। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ये आप ले लिया है, आप देखिए ये स्क्रब लगा रहे हैं फेस के ऊपर। फोर्थ स्टेप है हमारा। इसको भी बहुत हल्के हाथ से करना है, बहुत ही लाइट हाथ होना चाहिए। फेशियल में वैसे भी स्टेपिंग जो होती है बहुत लाइट हाथ हो, और स्लोली स्लोली आप करें, बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ना नहीं चाहिए। ये देखिए हम स्क्रब कर रहे थे, इसको 3 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा करना है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, नहीं तो स्किन जो है डैमेज होने का खदशा होता है। आप इसको ज़्यादा रगड़ें नहीं, बस सिर्फ 3 मिनट्स करें और उसके बाद रिमूव कर दें। ये देखिए रिमूव करने के साथ साथ आप देखती जाइएगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। बहुत ही शाइनी स्किन होती जा रही है। आप लोग देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आया है। देखिए ये हमने रिमूव कर दिया है बिल्कुल। अब आप देखें स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है। अब हम इस पर मास्क लगाएंगे। हमारा 5 स्टेप जो लास्ट स्टेप है वो मास्क का है। ये अब हम मास्क लगा रहे हैं, से ही स्टार्ट होगा। कभी भी ब्रश को डाउन की तरफ, नीचे की तरफ लेके नहीं जाना है, हमेशा अप
ब्रश करना है ऊपर की तरफ। पूरे फेस पर आराम से, मतलब मोटा मोटा लगाना है, पतला पतला नहीं लगाना है। ये मास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आई पैड लगाएंगे ताकि आइज़ भी कवर हों और इससे रिलैक्सिंग भी मिलती है। और आप रोज़ वाटर में डिप करके आप इस आइस पे रखें और 10 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। टेन मिनट्स हो चुके हैं मास्क लगाए हुए। अब हम रिमूव कर रहे हैं मास्क को। कि देखिए अब हम फेस आहिस्ता आहिस्ता करना है, इसको भी रगड़ रगड़ के नहीं करना है, बहुत ही स्लोली हाथ करना है। ये देखिए अभी मास्क साफ़ हुआ है। आप देखें स्किन में कितना ग्लो आता जा रहा है, स्किन कितनी अच्छी हो गई है इनकी। आपने पहले स्किन देखी होगी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है माशाल्लाह से। लास्ट स्टेप मैं बता देती हूँ, सन ब्लॉक लगाना। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे पे माशाल्लाह मैंने पहले ही कहा था काफ़ी क्यूट थी। सन ब्लॉक लगाने के 2-3 तरीके हैं। आप या तो इस तरह करके टैपिंग करके लगा लें। मैं तो सीधा सीधा जैसे अपने हाथ पे अपने चेहरे पे लगाती हूँ ऐसे ही। आंखें बंद करना बेटा, सही है। पूरे पे अच्छी तरीके से सन ब्लॉक लगाकर फिर जाने दें। ये एक ट्रीटमेंट से इनको ये फ़र्क पड़ा है, जो मेरे किट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। आप ये वाला जो है जो फेशियल किट है, इसको हफ्ते में एक बार आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ें, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्किन फ्रेंडली हैं। उनके मॉलिक्यूल्स इतने स्मॉल है कि वो पेनिट्रेट आराम से हो जाते हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। इसमें हमने पूरी हद तक इम्कान कोशिश की है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हों, जो स्किन फ्रेंडली भी हो, और ख़ासकर मेरी एशियंस की ख़वातीन जो हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि औरतों के लिए या मर्दों के लिए भी। तो हमारी जो स्किन है उसको देखकर, उसको पढ़कर, उसको समझकर ये फेशियल किट बनाया गया है। इसको आप इस्तेमाल करें और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।